क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड ए पॉइंट O विद इन ट्रायंगल ABC सो दैट फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय OA, OB एंड OC इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड एक्टिंग एट O मे बी इन इक्विलिब्रियम। इट मीन्स आपको ट्रायंगल ABC के अंदर एक ऐसा पॉइंट O फाइंड आउट करना है सच दैट फोर्सेस OA, OB, OC इन इक्विलिब्रियम। तो आप लेके चलोगे तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं और फाइंड आउट करोगे पॉइंट O की पोजीशन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC, टेक ए पॉइंट O आर्बिट्रेरी इन ट्रायंगल ABC, forces represented by OA, this is force OA, this is force OB and this is force OC। आपको गिवन है फोर्सेस OA, OB, OC आर इन इक्विलिब्रियम, मीन्स तीनों का रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू 0। फाइंड आउट करना है आपको फाइंड पोजीशन ऑफ O, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया तो आपने देखा था कि अगर मैं तीन फोर्सेस को मीडियन से रिप्रेजेंट करूं तो उस केस में रिजल्टेंट 0 बना था। तो यहाँ भी हम मीडियन की हेल्प से काम करेंगे। सपोज मैं D मिड पॉइंट ले लेती हूँ साइड BC का, ड्रॉ करते हैं मीडियन AD, ज्वाइन करो पॉइंट, यहाँ ज्वाइन पॉइंट OD। ध्यान रखनी है ये आपको कंस्ट्रक्शन। मैंने मीडियन इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि आपको पता है कि मीडियन से अगर तीन फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसलिए मैंने मीडियन की हेल्प ली है। OD को ज्वाइन क्यों किया वो आपको नेक्स्ट स्टेप में पता लग जाएगा। आपको जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। OA, OB प्लस OC इज इक्वल टू 0। OA प्लस OB प्लस OC निकालना चाहती हूँ मैं, OB प्लस OC। यहाँ मैं अगर लैम्डा म्यू थ्योरम लगाऊं तो D मेरे पास मिड पॉइंट है तो लिख सकती हूँ OB प्लस OC, इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OD। इसीलिए मुझे OD को ज्वाइन करना पड़ा ताकि मैं यहाँ पर लैम्डा म्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकूं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इट इज ट्वाइस ऑफ OD इज इक्वल टू 0। अगेन मैं ट्रायंगल लैम्डा म्यू थ्योरम लगाना चाहूँ तो यहाँ मेरे पास क्या रिजल्ट है, 1 इंटू OA प्लस 2 इंटू OD मीन्स लैम्डा OA प्लस म्यू OD। आपका रिजल्ट होता है इट इज लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, इसके लिए पहले तो फोर्सेस देखते हैं। दिस इज फोर्स OA एंड दिस इज फोर्स OD। और सपोज करते हैं ये जो आपके पास OB है AD को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, दिस इज पॉइंट G। इसको मैं थोड़ा सा इस छोटी सी ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी इजीली हो जाए। ये आपके पास AO इस तरह से फोर्स जा रहा है, ये वाला फोर्स नीचे, ये OD फोर्स आपका जा रहा है इस तरह से, दिस इज फोर्स OD एंड ये आपके पास एक लाइन है और इसी लाइन पर आपका इस तरह से एक पॉइंट आया हुआ है, दिस इज G एंड दिस इज द सेंट्रोइड। क्योंकि आपको पता है ये AD मीडियन, जहां पर दो मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, दिस इज सेंट्रोइड। और ये भी आपके पास अगर मैं पीछे बढ़ा दूं तो मीडियन बनेगा, दिस इज द सेंट्रोइड। अगर आप नहीं भी इसको समझ रहे हो तो सिंपल सी चीज है, आपको यहां से भी क्लियर हो जाएगा। 1 इंटू OA प्लस 2i OD। अब देखो यहाँ आपके पास OA OD, इसका रिजल्टेंट मैं दूंगी OG से। 1 इंटू OA लैम्डा इंटू OA म्यू ट्वाइस ऑफ OD। अगर मैं लैम्डा म्यू थ्योरम लगाना चाहती हूँ तो लैम्डा म्यू थ्योरम से ये आएगा 1 प्लस 2 इंटू OG। लेकिन उस कंडीशन के लिए सबसे पहले मेरे पास रिजल्ट होना चाहिए कि लैम्डा इंटू AG इट शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू GD। तो यहाँ मैं अगर लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या होता है, लैम्डा प्लस म्यू मीन्स 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा की वैल्यू 1 म्यू की वैल्यू 2 इंटू दिस टर्म, ये टर्म आपके पास है OG, प्रोवाइडेड
लेकिन साथ में कंडीशन क्या होनी चाहिए, लैम्डा इंटू दिस टर्म शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू दिस टर्म। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू ए जी इज इक्वल टू 2 इंटू जी डी। इट मीन्स यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए जी बाई जी डी की रेशियो कितनी आ गई 2:1, और ए जी बाई जी डी की रेशियो 2:1 आने का मतलब जी अगेन क्या बन गया, सेंट्रोइड, क्योंकि एडी हमारा क्या था, मीडियन था। तो इट मीन्स अगर एडी मीडियन है, जी सेंट्रोइड है, तो मैं यहाँ पर लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। 1 + 2 3 इंटू ओ जी इज इक्वल टू 0 मीन्स ओ जी 0 आ गया। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है, ओ जी 0 कब आया है, प्रोवाइडेड जी इज सेंट्रोइड, क्योंकि यहाँ मैंने अप्लाई की है लैम्डा म्यू थ्योरम, और लैम्डा म्यू थ्योरम अप्लाई करने के लिए मेरे पास ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन बताती है जी इज सेंट्रोइड, तो ओ जी 0 आ गया अगर जी आपके पास सेंट्रोइड है। ओ जी 0 आने का मतलब ओ पॉइंट किसको कंसाइड कर गया, जी को, ये आपकी डिस्टेंस 0 होगी, ओ जी को कंसाइड कर गया, यानी कि ओ पॉइंट क्या आ गया आपका, सेंट्रोइड आ गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, दिस ओ जी 0 मीन्स ओ कंसाइड विद जी, और जी आपके पास क्या है, सेंट्रोइड। तो इट मीन्स ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आपको इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपके पास निकल के आई है सेंट्रोइड। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। P is any point on triangle ABC and DEF are the middle points of its sides. Question number 5. Draw a triangle ABC. P is any point in the triangle ABC. D, E, F are middle point. D, E, F are middle points. Then prove that the forces represented by AP, BP, CP, PD, PE, PF are in equilibrium. Means आपको prove करना है, to prove forces represented by AP, BP, CP, PD, PE, PF are in equilibrium. Equilibrium means सभी फोर्स का रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू 0। हाँ जी, करते हैं इसको प्रूव। इसके लिए देखो दो टर्म्स लेके हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं कंसीडर करूं एपी बीपी। एपी बीपी के लिए एपी को ज्वाइन किया और बीपी को ज्वाइन किया। अब अगर मैं यहाँ लैम्डा म्यू थ्योरम लगाना चाहती हूँ तो मेरे पास क्या तरीका है। लैम्डा म्यू थ्योरम के लिए आपके पास सपोज दिस इज फोर्स पी ए, दिस इज फोर्स पी बी, तो आप लिख सकते हो, और एफ इसका मिडल पॉइंट है तो पी को मैं एफ से ज्वाइन कर देती हूँ। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी ए प्लस पी बी, इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एफ बिकॉज एफ इज द मिडल पॉइंट। तो यहाँ से हम प्रूव करते हैं इसको। तो लिख सकती हूँ पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एफ। अभी आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें प्रूव करना है एपी और हमारे पास पी ए आया है। पी ए से एपी तो हम इजीली बना सकते हैं, रिवर्स कर दो माइनस एपी आ जाएगा। जस्ट अभी मैं लैम्डा म्यू थ्योरम लगा रही हूँ तो इजीएस्ट वे में लगाते हैं जो आपको पता है। आप लिखते हो ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी, उसी तरह से लगाती हूँ मैं पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एफ। सिमिलरली फिर आप ले लो, जैसे आपने एपी बीपी लिया, अब आप ले लो बीपी और पीसी ले लो। तो अब मैं ले लेती हूँ बीपी फोर्स पीसी फोर्स। अब इसका रिजल्टेंट लैम्डा म्यू थ्योरम से निकालने के लिए मुझे डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको डी से ज्वाइन कर दो। तो यहाँ से अगेन लैम्डा म्यू थ्योरम से लिख सकती हूँ पी बी प्लस पी सी दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी डी, क्योंकि डी हमारे पास मिड पॉइंट है। तो दैट इज पी बी प्लस पी सी इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी डी। अगेन जैसे आपने एपी बीपी लिया, सेकेंड टाइम आपने बीपी सीपी लिया, थर्ड टाइम हम लेते हैं सीपी एपी।
अगेन इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। पी और ई को ज्वाइन कर देती हूँ। दिस इज पी एंड ई। तो फिर से मैं रिजल्ट लिखूं तो क्या लिखूंगी, पी सी प्लस पी ए दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ई बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अगेन लिखते हैं पी सी प्लस पी ए इट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ई। तीनों ही हमने किससे लिखे हैं, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम। हाँ जी, तीनों को ऐड कर देते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ सारी टर्म्स ट्वाइस है लेफ्ट में, तो लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इट शुड बी इक्वल टू, राइट साइड में से भी 2 कॉमन आ जाएगा, पी एफ प्लस पी डी प्लस पी ई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें पी ए की जगह आपको चाहिए ए पी, तो पी ए की जगह लिख सकती हूँ माइनस ए पी, पी बी की जगह चाहिए बी पी तो माइनस बी पी, फिर पी सी की जगह सी पी दैट इज माइनस सी पी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी डी प्लस पी ई। उसके बाद लेफ्ट वाले टर्म को भी राइट में ले जाना, तो आपके तीनों 6 के 6 फोर्सेस का रिजल्टेंट सम 0 आ जाएगा।